morning student. I am Archana Vadhiya, Mehta Sudha College, Dindori, जूलॉजी डिपार्टमेंट। आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल अर्थात जैव भू रासायनिक चक्र। अब आप देखें कि जैव भू रासायनिक चक्र आखिर किस तरह के ये साइकिल होते हैं। तो ये आपको बता दें, एक कहा जाए कि इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है, जो हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में ही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स के द्वारा एक साइकिल बनती जाती है जिसे प्राकृतिक चक्र कहते हैं, जिसके कारण अपनी जो जीवमंडल है, कहा जाए कि अपनी पृथ्वी है, वो संतुलित अवस्था में बनी हुई है। चलिए अब अपने टॉपिक में आते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल में। तो जीवधारियों को जीवन में प्रत्येक प्रक्रिया की क्रिया को चलाने के लिए इन्हें अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये तत्व इनके शरीर में भी होता है, पेड़ पौधों के अंदर भी निहित होता है, और जब इनके मरने के उपरांत इनका डिकम्पोज हो जाता है तो ये प्रकृति में भी उपस्थित होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, वाटर में। इस प्रकार से इनके जीवन में किस प्रकार से एक चक्र का फॉर्मेशन होता है इन तत्वों से, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम यदि अपन देखें तो सूर्य के रोशनी के द्वारा जो ये प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को हम थोड़े अच्छे से समझाना चाहेंगे। प्रोड्यूसर मीन्स जैसा कि आपको पता है कि पेड़ पौधे, हरी घास इत्यादि हो सकते हैं। तो इनमें जो भोजन बनाने की प्रवृत्ति होती है तो उनका हरा रंग अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को लेने के बाद ये बना लेते हैं अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये जो प्रोड्यूसर है इनका भक्षण, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हर्बीवोरस एनिमल करते हैं। तो ये हर्बीवोरस एनिमल प्लांट को खाते हैं, और प्लांट की जितनी भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और क्या प्रोटीन है, और भी तत्व जैसे कि न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा भी वो है। तो इसमें जो ये इनमें निहित होते हैं, तो इसके अलावा और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे फेरस है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, जिंक है, बोरान है, कोबाल्ट इत्यादि। इस प्रकार से ये सब किसके अंदर होते हैं? प्रोड्यूसर के अंदर निहित होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर का भक्षण करने वाले एनिमल होते हैं। ऐसे एनिमल जो हर्बीवोरस होते हैं अर्थात शाकाहारी जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधों, प्लांट, घास इत्यादि का भक्षण करते हैं या उसको खाते हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट जो होता है ये इनमें हर्बीवोरस में पहुंच जाता है, और हर्बीवोरस के न्यूट्रिएंट जो होते हैं कार्निवोरस में आ जाते हैं, क्योंकि कार्निवोरस जो होता है ये हर्बीवोरस जंतुओं का भक्षण करते हैं। ये कार्निवोरस जो होते हैं इनके मरने के उपरांत डेथ, जैसे ही ये मर जाते हैं, चाहे हर्बीवोरस हो, चाहे कार्निवोरस हो और चाहे प्लांट हो, ये तीनों के डेथ के बाद इनका बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज मतलब अपघटन। आपने देखा होगा कि रोड में यदि कोई जीव जंतु पड़ा हुआ है तो वो उनमें से बहुत ही बुरी तरह से गंध आती है। वो गंध आने का कारण ये है कि बैक्टीरिया के द्वारा उसका अपघटन होता है। उसके शरीर का जब अपघटन होता है तो कुछ तो पोषक तत्व जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स ले लेते हैं, क्योंकि उनको भी अपने भोजन की आवश्यकता होती है, और उनमें निहित
जैसे कि कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, अर्थात ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में भी चले जाते हैं कुछ मात्रा, और इनकी जो डेथ के बाद जो जल या पानी का निष्कासन होता है या वाष्पन होता है, ये जलमंडल में चले जाते हैं और इनमें से कुछ गैसेस भी निकलती है, जैसे कि हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि ऐसी, नाइट्रोजन आदि ये गैसें निकलती हैं, ये एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाती हैं। अब पुनः ये जो सॉइल में एलिमेंट्स हैं, वाटर में वाटर है और एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ये फिर से इसका उपयोग करके प्लांट जो होते हैं वो अपने भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करने के बाद एनिमल इसको ग्रहण करते हैं और एनिमल के डेथ के बाद इनका पुनः अपघटन होता है और अपघटन के बाद ये जो कहा जाए कि न्यूट्रिएंट है, तत्व है और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सब अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो ये तत्वों की साइकिलिंग होती है, इस साइकिलिंग को ही भू रासायनिक चक्र कहते हैं। भू रासायनिक चक्र का एलिमेंट्स, वाटर और गैसेस जो साइकिलिंग करते हैं, इन्हीं को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जियोकेमिकल साइकिल जो होता है उन्हें दो समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक साइकिल और सेकंड है एडेफिक न्यूट्रिएंट साइकिल। तो एटमॉस्फेरिक साइकिल के अंतर्गत हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आते हैं, ऑक्सीजन साइकिल आता है और कार्बन साइकिल आता है। ये साइकिल एटमॉस्फेरिक होते हैं और जो एडेफिक होते हैं अर्थात मृदी, तो ये जो साइकिल होते हैं नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, फास्फोरस साइकिल होते हैं और सल्फर साइकिल होते हैं। अब इस साइकिलिंग की क्रिया को यदि अपन देखें, समझें, तो निम्न बातों का इनमें ध्यान देना पड़ता है कि एलिमेंट रिसाइकलिंग करेंगे तो कौन कौन से तत्व होते हैं इनमें। सर्वप्रथम यदि अपन देखें तो तत्व का स्रोत क्या है, मतलब कि तत्व किस चीज से मिल रहा है, किस चीज से बन रहा है। फिर सेकंड में देखें पदार्थ किस रूप में उपलब्ध है, अर्थात पदार्थ गैस में है, लिक्विड में है और किस या ठोस रूप में है, किस रूप में है, ये देखना होता है। फिर अपन तीसरे में पुनर्चक्रण की क्रिया में तत्व जो हैं वो किस रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन किस रूप में बना, अगर मनुष्य उसको लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेता है, तो मतलब कि ये गैस के रूप में परिवर्तित होते हैं। अब अपन देखें तत्व पोषण, फोर्थ में तत्व पोषण भंडार में किस रूप में मुक्त होते हैं, गैस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं कि सॉलिड में होते हैं, ये देखना होता है। तो कोई भी एलिमेंट की रिसाइकलिंग यदि होगी तो उनमें ये निम्नलिखित चार तत्व होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपन कार्बन साइकिल का देखें तो कार्बन की जो मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04 प्रतिशत तक एटमॉस्फेयर में होती है। अब इनका संतुलन कैसा बना रहे, इनके संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं प्लांट और एनिमल। ये प्लांट और एनिमल कार्बन को गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड रूप में प्लांट जो होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं और फिर प्लांट को खाने वाले या ग्रहण करने वाले एनिमल होते हैं। ये जो एनिमल होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो परिवर्तित कर देते हैं और ग्लूकोज जो होता है वो डीकम्पोजर्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये कार्बन की रिसाइकलिंग चलती रहती है, पुनः एटमॉस्फेयर में आ गया और ये पुनः एटमॉस्फेयर से
पुनः प्लांट में चला जाता है और प्लांट फिर से कंज्यूमर्स लेते हैं और कंज्यूमर डिकम्पोजर्स इन्हें फिर से एटमॉस्फेयर में ला देता है। इस प्रकार से कार्बन साइकिल चलता रहता है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बताएंगे।